और रूस यूक्रेन जंग लगातार 2 महीने से जारी है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सीधे रूस यूक्रेन से ही सामने आ रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का डर एक बार फिर से सताने लगा है और दावा यह किया जा रहा है कि 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे पर पुतिन कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ जंग छेड़ने का हो सकता है। पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ रूस के कई तीखे बयान भी देखने को मिले हैं, तो ऐसे में खतरा बना हुआ है और दुनिया इस चिंता में है कि आखिर 9 मई को क्या करने वाला है रूस। इस बीच ब्रिटेन ने भी आशंका जताई है कि 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन की जंग में रूस के अंतिम प्रहार का भी हो सकता है और दावा तो यह तक किया गया कि इस दिन पुतिन यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं। इससे पहले भी 9 मई के दिन यूक्रेन की जंग के अंत का अनुमान लगाया जा चुका है, क्योंकि 9 मई का दिन रूस हर साल विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। यह दिन दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के लिए याद किया जाता है। हर साल रूस 9 मई को अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। मॉस्को में रूस की फौज अपने सबसे दमदार हथियारों का प्रदर्शन करती है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ परेड में शामिल किया जाता है, जिसकी सलामी खुद राष्ट्रपति पुतिन लेने वाले हैं। पहले से दावा किया जा रहा था कि इस बार की परेड से पहले यूक्रेन की जंग खत्म करने की कोशिश होगी। अनुमान यह भी था कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की डेडलाइन 9 मई ही रखी गई है, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के एक बयान ने 9 मई की अहमियत को और भी बढ़ा दिया। वॉलेस के मुताबिक 9 मई को पुतिन यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ नई जंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि 9 मई का दिन पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत का दिन भी हो सकता है। अगर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का अनुमान सही साबित हुआ तो यह लड़ाई विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि अगर हमला यूक्रेन के मददगार देशों पर हुआ तो उसके दायरे में पूरा यूरोप भी होगा और अमेरिका भी होगा। जाहिर है, अगर ऐसी जंग की शुरुआत हुई तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने यह बयान एक रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू में दिया, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ब्रिटेन ने इस दावे के पीछे कुछ दलीलें भी दी। ब्रिटेन का मानना है कि 9 मई के आने में केवल 10 दिन का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में रूस इस जंग का अंत नहीं कर सकता। अभी तक रूस अपनी उम्मीदों से काफी कम नतीजे निकाल पाया है। अगर रूस ने जंग खत्म करने में जल्दबाजी की तो नतीजे और भी खतरनाक होंगे। यूक्रेन की जंग में रूस शुरू से अपना दुश्मन यूक्रेन को नहीं मानता, बल्कि यूक्रेन के उन दोस्तों को मानता है जो उसे हथियार दे रहे हैं, खासतौर पर नेटो और अमेरिका, जिनके हथियारों के दम पर यूक्रेन दुनिया की महाशक्ति से पिछले 65 दिन से लोहा ले रहा है। यही वजह है कि इस जंग में कई बार रूस यूक्रेन तक पहुंचने वाले हथियारों का रास्ता रोकने की कोशिश कर चुका है। रूस के कई बड़े मंत्री नेटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दे चुके हैं और यूक्रेन की मदद करने पर हर्जाना भुगतने की धमकी तक दी जा चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि 9 मई तक जंग खत्म न होने की झुंझलाहट देखी जा सकती है। ब्रिटेन ने इसी झुंझलाहट के आधार पर एक बहुत बड़ी बात कह दी। ब्रिटेन को लगता है कि 9 मई को भाषण देते हुए पुतिन बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को एक बड़ी जंग में बदल देगा। इस बार पुतिन के निशाने पर केवल यूक्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन के सभी मददगार देश हो सकते हैं। इस बीच रूस की तरफ से सीधी चेतावनी भी आ चुकी है कि अगर यूक्रेन की जंग में किसी और मुल्क ने हाथ डाला तो परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस चेतावनी को भी रूस के विक्ट्री डे और ब्रिटेन की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना के हमले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में काफी तेज हुए हैं। और पीएम मोदी आज जजों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साझा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। अदालतों में लंबित केस और रिक्त पदों को भरने पर होगी चर्चा। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर आधे घंटे तक हुई दोनों की मुलाकात। ममता बनर्जी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत पर सीएम केजरीवाल को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा moneycontrol.com के इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारोबारियों के योगदान की तारीफ। आज अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हैं, तो उसमें पारंपरिक बिजनेस घरानों का भी बड़ा योगदान है। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस खुद को नेटो के खिलाफ युद्ध में नहीं मानता है। कहा कि रूस यूक्रेन में अड़े के
सैनिकों का उपयोग नहीं करता है और न ही किसी को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। पश्चिम पर आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि उनके प्रतिबंधों के चलते वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो गया है। उधर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने फिर एक बड़ा हमला किया। बताया गया कि रूस की तरफ से वहां के लिमान रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई, जिसके बाद रेलवे स्टेशन में आग लग गई। वहां लगी आग कितनी भयानक रही होगी, इसका अंदाजा वहां से उठ रहे काले धुएं के गुबार को देखकर लगाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से धुआं ऐसे निकलता दिखाई दिया मानो किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद राख उड़ रही हो। यही नहीं, वहां पास में ही रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का एक डिब्बा भी आग की चपेट में आ गया, जबकि वहीं पास पड़े लकड़ियों के एक ढेर में भी आग लग गई। रूस के हमले से तबाह हुआ रेलवे स्टेशन घंटों तक धधकता रहा। शहर के प्रशासन के मुताबिक पूर्वी हिस्से में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के लिए जरूरत की कई चीजें इसी स्टेशन के जरिए सप्लाई की जाती थी, जिस पर हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को तगड़ी चोट पहुंचाई। इस बीच 66 दिन की जंग के बाद मारियोपोल शहर में पहली बार सड़कों पर टैंक नहीं गरजे। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच गोलीबारी नहीं हुई। हालांकि रूस की तरफ से वहां के कई बाहरी इलाकों में हवाई हमले जारी रहे, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि मारियोपोल के शहर के बाहर कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना की तरफ से जिन जगहों पर बम बरसाए गए वो पहले ही उसकी मार से तबाह हो चुके हैं, और ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसा दिखाई भी दिया। इतनी ऊंचाई से भी नीचे खंडहर में बदली इमारतें साफ दिखाई दी। यही नहीं, वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट भी नजर आया, जहां छिपे लोगों को निकालने के लिए रूसी सेना ने सीजफायर का ऐलान किया। उधर मारियोपोल की सड़कों पर भी थोड़ी चहल पहल दिखाई दी। लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त तक रूसी सेना के हमलों की मार झेल चुके शहर से मलबा हटाते दिखाई दिए। वहां साफ सफाई में जुटे कर्मचारियों ने मलबे से 11 और शव मिलने का दावा किया। और उधर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने फिर एक बड़ा हमला किया। बताया गया कि रूस की तरफ से वहां के लिमान रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई है। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलविदा जुमे के दिन हुए धमाके में 200 लोगों के मारने की खबर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सुन्नी मस्जिद में धमाका, करीब 200 लोगों के मरने की खबर। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात की पीपावाव पोटे पर एटीएस का एक्शन, अब तक 395 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स बरामद की। दिल्ली में अजीबोगरीब तरीके से ड्रग्स की तस्करी का खुलासा, युगांडा की महिला पेट में छिपाकर लाई 6.5 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन। सर्जरी करके 126 कैप्सूल निकाले गए, जिसमें हेरोइन भरी हुई थी। उधर यूक्रेन ने अपनी सेना की बहादुरी दिखाने के लिए एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को न केवल जमीन पर बल्कि आसमान से भी युद्ध लड़ते हुए दिखाया गया है। और इसके साथ ये जताने की कोशिश की गई कि रूस के लिए यूक्रेन से जंग जीतना आसान नहीं है। सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक जमीन पर अपनी पोजीशन संभालते नजर आए, साथ ही वो दुश्मनों पर फायरिंग करते हुए भी दिखाई दिए। इसके अलावा टैंकों से कई गोले भी बरसाए गए, साथ ही रॉकेट दागकर रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का भी दावा किया गया। और इस दौरान सेना के कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते नजर आए, उनके जरिए भी खूब बमबारी की गई और मिसाइलें दागी गई। और रूस की सेना यूक्रेन में डटी हुई है। रूस के टैंक और तोप आग उगल रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर लगातार बमबारी हो रही है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि वीडियो किस क्षेत्र का है। वीडियो देखकर पता चल रहा है कि रूस का हमला कितना भयंकर है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये रूस के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है और दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश है कि रूस लगातार चप्पे चप्पे पर यूक्रेन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि वहां पर तबाही किस तरीके से हुई होगी। और यूक्रेन के शहर ही नहीं, गांव भी तबाह हो गए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कीव के करीब एक गांव का उसने जायजा लिया, जहां पर शायद ही कोई घर अब बचा हो जो गोलीबारी में तबाह ना हुआ हो। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रशिया यूक्रेन वॉर में जो आसपास के गांव में, खासतौर पर कीव के आसपास के गांव में जो तबाही है वो हम तस्वीरों से आपको दिखाएंगे। एक गांव है मोशुद, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आप देख सके तस्वीरें वो गवाही देगी आपको। आप देखिए पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। ना यहाँ पर कोई, आज ही दरअसल जो हमें जानकारी मिली, आज ही इस गांव में आने की इजाज़त दी गई है। और ये आप देखिए सारी जगह पर तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों जगहों पर केवल और केवल आपको
अब गोले दिखेंगे, गोलियां दिखेगी, सब जगह पर तबाही की तबाही देखने को मिलेगी। ये गांव मोशुन, ये दरअसल कीव के आउटस्कर्ट और उसके आसपास के इलाकों में है, जहां पर तबाही देखते ही बनती है। एक घर नहीं छोड़ा गया। रूसी सेना की ओर से जो लगातार हमले हो रहे थे, उस हमले में इस गांव में एक घर तक नहीं छोड़ा गया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये आपको मेरी तरफ जो तस्वीरें देखिए जाने का रास्ता है, आज ही इसे खोला गया है। और उसके बाद हम पहले जो टीवी देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ये तस्वीरें, जहाँ पर पूरा का पूरा गांव आपको केवल तबाही का मंजर दिखेगा। गोले बरसाए गए और गोले नहीं, मिसाइल दागे गए सारे। यहाँ पर देखें, अब आपको मैं कुछ ऐसे गड्ढे भी दिखाऊंगा। ये कि देखिए पंकज, आप जरा दिखाइए, ये देखिए, ये गड्ढे हैं, लगातार यहाँ पर हमले हुए, उसके गड्ढे बार बार आपको यहाँ पर आसपास के इलाकों में दिखेंगे। साथ ही में सबसे बड़ा ये कीव में अगर आना है तो इस गांव की चलते ही आना होगा, लेकिन ये आखिरी गांव जिस पे कहे, जिसमें रूसी सेना ने अपना गुस्सा निकाला, या जो भी कहें आप उसकी गुस्से की नज़र से देखिए पूरी तरीके से किस तरीके के गांव को निशाना बनाया गया। देखिए ये गड्ढा, ये जो मिसाइल दागे गए, जो टैंकों से गोले छोड़े गए, वो यहाँ पर आपको सारी जगह पर दिखेंगे। मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए आप, देखिए एक घर नहीं छोड़ा गया। ये बाथटब देख सकते हैं घर में, या कहें कि ये टैंक देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए पीछे आप देखिए, सारी तस्वीरें वो अपने आप में गवाही दे रही है कि किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो किस तरीके के दिन और रात रहे होंगे। यहाँ के गांव में एक शख्स नहीं बचा। कोई अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह रहा कि इसमें हताहत कितनी हुई थी, लेकिन ये मंजर ही दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक की स्थिति यहाँ पर रही होगी। एक घर नहीं है, एक कॉलोनी नहीं बची है, लेकिन बीच में यूक्रेन का झंडा आपको यहाँ पर देख रहा है, शान से फहरा रहा है। और लेकिन यहाँ पर आगे आप जैसे जैसे देखेंगे, ये एक एक जो टीन दिख रहे हैं, टीन पर गोलियों के निशान देखेंगे आपको। इतने छेद किए गए हैं यहाँ पर, इतनी गोलियां दागी गई। ये एक गुस्सा लिहाज से कहे कि चूँकि ये यूक्रेन फोर्सेस ने उनके सामने रिटेलिएट किया, सामने उनको रोका था, और सामने रूस की सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और इसी के चलते यही स्थिति थी। ये जो मोशुन गांव, ये पहली बार देखिए गड्ढा, पंकज ये जरा दिखाएं, वो जो गड्ढे हैं एक के बाद एक यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ गोले बरसाए गए। ये घर देखिए, एक समय यहाँ पर परिवार रहता होगा, बच्चे होंगे परिवार में, पूरा एक परिवार के हंसता खेलता परिवार होगा, लेकिन आज की स्थिति यहाँ देखिए, एक भी व्यक्ति भी यहाँ नहीं दिख रहा पूरे गांव में। अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन मारा गया। अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया। बताया गया कि इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए किया जा रहा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को फिर समन्स भेजे और अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। और रूस की सेना ने जंग के मैदान से एक ब्रिटिश कैदी को पकड़ा है, और रूस का उसको लेकर बड़ा दावा है। रूस का यह दावा है कि ये यूक्रेन की ओर से जंग लड़ रहा था। रूस की सेना से घिरे जाने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया गया, और इस वीडियो को रूस की ओर से जारी किया गया है। निकोलेव क्षेत्र से इसे पकड़ने का दावा रूस ने किया है। और मोशुन गांव के एक एक घर को निशाना बनाया गया है। घर पूरी तरह से उजड़ गए हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मोशुन में एक भी घर नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सब मकान तबाह हो चुके हैं, सब कॉलोनी जो यहाँ पर थी, स्ट्रीट थी, वो सारे तबाह हो चुके हैं। फिलहाल हम एक मकान में आए हैं, जो मकान तो रहा नहीं लेकिन खंडहर बन चुका है पूरी तरीके से। यहाँ सब कुछ तबाह है, कुछ भी बचा नहीं है। परिवार में जो सामान था, ये भी देखिए, ये किचन लग रहा है, चूँकि क्रॉकरी सेट यहाँ पर पड़े हैं, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें हैं। पूरा ये देख सके पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। एक के बाद एक जो हमले हुए होंगे, वो देखिए, जो पीछे कैमरामैन पंकज आएंगे मेरे साथ, ये तस्वीरें देखिए, ये गड्ढे हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि ये लॉन्चर दागे गए होंगे और इसी घर पर आके गिरे। और ये पहला एक गड्ढा दिख रहा है, दूसरा ये
यानी ये ज़बरदस्त धमाका हुआ होगा और उस धमाके का इम्पैक्ट ही उतना रहा कि पूरा का पूरा जो घर था वो नष्ट हो चुका। और यहाँ देखिए उनकी बाइक कह लीजिए, ये दूसरा एक व्हीकल है वो भी पूरी तरीके से उसमें चपेट में आ गया है। सब कुछ नष्ट, कुछ भी नहीं बचा है। जो भी सपने थे परिवार के, वो कहीं एक मकान का परिवार, खुशहाल एक परिवार रहता था, पूरी तरीके से सब कुछ चंद मिनटों में ख़त्म हो गया। सामने परिवार का एक सदस्य रहा ये पैट भी है, जहाँ पर अमूमन कोई अजनबी आता है तो उसका रिस्पांस किस तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आए पर कोई रिस्पांस नहीं है। तो वो दौर से वो भी गुजरा होगा उन परिवार के सदस्यों के साथ, तो वो भी एक साफ तौर पर उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी उस तरीके से दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें, छत भी नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा। एक परिवार ने सब कुछ गंवा दिया है। ऐसे एक नहीं, बहुत से परिवार है ये जो इस गांव में जिन्होंने अपने घरों को खोया है। हालांकि जान बचाने में कामयाब थोड़े रहे और वहाँ से निकले, और कई की जान भी गई है, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर है सबसे अहम, ये संदेश दे रही है। इस बंजर हुई ज़मीन भर पर भी, यहाँ कहें कि तबाह हुए इस जगह पर भी ये टुलिप का जो फूल है वो खिला है। ये संदेश दे रहा है कि सब कुछ स्थितियाँ सामान्य होगी, कितना भी बंजर क्यों ना हो, कुछ ना भी तबाह ना क्यों है, लेकिन जज्बा लोगों में है, यूक्रेन के लोगों में। वो उठ खड़े होंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उनके आंगन में ये फूल खिला हुआ है। और पैरवी के बदले थाने में तेल मालिश कराने वाले थानेदार पर एक्शन हुआ है। बिहार के सहरसा में केस की पैरवी के बदले महिला से तेल मालिश कराने वाले थानेदार शशि भूषण सिन्हा को एसपी ने सस्पेंड किया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक युवक ने दुकान के बाहर रखा 4 लीटर दूध चुराया। कोर्ट में पेशी के दौरान बोला भूखा था इसलिए दूध चुराया, जमानत पर रहा। बिहार के मोतिहारी में शादी समारोह में डांस के दौरान तमंचे से फायरिंग, एक युवक सिर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती, 3 आरोपी गिरफ्तार। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग अब भी चल रही है। यूक्रेन ने मैदान में डटे अपने सैनिकों का वीडियो जारी किया है जो जंगल में आधुनिक हथियारों से लैस है। टैंक, हेलीकॉप्टर से अपने दुश्मनों पर हमले लगातार हो रहे हैं और बताया गया है कि ये ब्रिगेड 2014 से इस क्षेत्र में लड़ रही है। वहीं रूस की सेना भी इस क्षेत्र पर पूर्ण कब्जे के लिए पूरा जोर लगा रही है। और वहीं इस गांव पर हमले के लिए चेचन लड़ाके भी आए थे। यहां कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। ग्राउंड जीरो से देखते हैं न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध में जीत और हार, उसमें काफ़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति मायने रखती है। ये वो इलाका जहाँ पर हम खड़े हैं, वो ये इलाका जो कीव से सटा है और कीव पर कब्जा करने के लिए चेचन लड़ाके इसी रास्ते आए थे। 1 महीने तक ये पूरा इलाका है वो युद्ध क्षेत्र रहा, लेकिन यूक्रेन की सेना के सामने वो टिक न पाए क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से जीत रहे थे, हर बार उनसे लड़ रहे थे और उसी के चलते चेचन लड़ाकों को यहाँ से पीछे खदेड़ दिया। एक तस्वीर इंटरेस्टिंग आपको दिखाने जा रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर अब होगी। ये है कि ये है रूसी सेना के सैनिक का जो डमी है उसको यहाँ पर लटका है। पूरी तरीके से संदेश साफ देने की कोशिश यूक्रेन सेना से कि अगर उनके इलाके में आने की हिम्मत की तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वॉर क्रिमिनल ऐसे नहीं कहा जाता पुतिन को, और इसी के चलते यूक्रेनी सेना हर वो सैनिक को मुंह तोड़ जवाब देती आई और कह रही कि अगर हमारे इलाके में आप आए तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप हेलमेट भी देख लीजिए साथ ही में, उसके साथ साथ पूरी तरीके से एक सैनिक का पूरा जो यूनिफॉर्म होता है वो बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म के मुताबिक उस तरीके से ये चौकी है, सामने चौकी है, लेकिन यूक्रेन सेना ने रिक्वेस्ट की हमें कि वो हमारी चौकी ना दिखाएं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके चलते हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही है। और इस इलाके में सबसे अहम ये थी मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं सामने, ये पूरा इलाका यहाँ से कीव की ओर अगर आपको बढ़ना है तो यहाँ पर लैंडमाइंस बिछाई गई थी। उसके साथ साथ हर जो पेड़ है, पेड़ के साथ यहाँ पर ग्रेनेड्स लगाए गए थे तार के साथ, जिसके चलते यहाँ पर चेचन लड़ाकों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यही स्थिति कमोबेश ये पूरा इलाका देखिए। सामने मैं गाड़ी भी दिखाऊंगा, कैमरामैन पंकज मेरे साथ आएंगे, वो गाड़ी भी देखिए किस तरीके से ये गाड़ी सामने आ रही है। उसके पास में ही
एक गाड़ी है जिसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, जो चेचन लड़ाकू की रही। तो कुल मिला के कहे कि जिसने भी इस इलाके में आने की कोशिश की उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यूक्रेन सेना बेहद मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर हावी रही और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, और उसी के चलते चेचन लड़ाकों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। और कीव पर कब्जा नहीं कर पाने के सबसे बड़ी वजह यही रही कि यहाँ इस मोर्चे पर यूक्रेनी सेना डटकर लड़ रही थी, और इसी के चलते रूसी सेना कहें या चेचन लड़ाके कहें, वो कीव तक पहुँच ही नहीं पाए। और सारे उनके जो प्लानिंग थे वो सारे के सारे प्लानिंग कीव पर कब्जा, कीव पर तख्ता पलट करने की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया। तो ये है सबसे बड़ी खबर इस इलाके की। इस इलाके में अब तक कोई किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, इसको ओपन किया गया। और सबसे बड़ी बात यही कि लैंडमाइन जिस तरीके से एक के बाद एक बिछाई जा रही थी, तो अगर चेचन कमांडे आते भी थे यहाँ पर, चेचन लड़ाके अगर आते भी थे तो उनके व्हीकल के साथ तो उसको उड़ा दिया जाता था। तो इसके चलते जो स्ट्रेटेजी रही यूक्रेनी सेना की वो सबसे हावी रही। और सबसे बड़ा संदेश यही जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो यही रहा कि जो भी यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी भावुक हो गए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान खरगोन और जहांगीरपुरी में हुई घटनाओं का जिक्र किया। इस दौरान अपनी बात कहते हुए वो भावुक हो गए। जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है, वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है रसूलुल्लाह। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी फरीद को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने उसे 1 दिन पहले कोलकाता से गिरफ्तार किया था। पंजाब सरकार ने गर्मी की वजह से 15 मई से 30 जून तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। हालांकि इस दौरान 16 से 31 मई तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। और बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर सीधे युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य वाहन को ध्वस्त करने का वीडियो जारी किया है। दावा किया गया है कि ग्रेनेड के हमले में रूसी वाहन तबाह हो गया, और हमले का लाइव वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं ये रूसी सेना द्वारा जारी किया गया है। रूस का सैन्य वाहन किस तरीके से ध्वस्त किया गया उसका ये वीडियो, और साफ संदेश देता हुआ कि जंग के मैदान में लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने है और कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते चल रहे हैं। खबर आई कि यूक्रेन में जंग के पहले ही दिन जेलेंस्की और उनके पूरे परिवार को मारने की तैयारी थी। वैसे जेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि पुतिन उन्हें और उनके परिवार को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन इस बार द गार्डियन ने उनका एक इंटरव्यू छापा जिसमें जेलेंस्की ने खुद बताया कि कैसे 24 फरवरी यानी कि यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन उनकी जान पर बनाई थी। जेलेंस्की ने इंटरव्यू में बताया कि जंग के शुरुआती कुछ घंटे उनके परिवार पर भारी थे, क्योंकि रूस के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए बिल्कुल नजदीक आ गए थे, जिसके बारे में पता चलते ही वो और उनकी पत्नी अपने बच्चों को जगाने के लिए दौड़े। खतरा बढ़ता देखकर उन्होंने घर में अंधेरा कर दिया था, जिसके बाद वो और उनका पूरा परिवार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर धमाकों से बचकर निकला। यही नहीं, बंकर में रह रहे जेलेंस्की ने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जिन हालात से वो गुजरे वैसे उन्होंने केवल फिल्मों में देखे थे। और झारखंड के धनबाद में कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। झारखंड के धनबाद में पैसों के लेन देन विवाद में कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी कैमरे में कैद नकाबपोश बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद के संभारी गांव में जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड में बिजली संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। भीषण गर्मी और बोर्ड के एग्जाम के बीच सरकार से 24 घंटे बिजली देने की मांग। और अमेरिका से होवित्जर मिसाइल की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए रवाना हुई है। ये खेप पहले पोलैंड जाएगी और फिर यूक्रेन पहुंचेगी। शुक्रवार को न्यू जर्सी से C-17 विमान से इन मिसाइलों को रवाना किया गया है। जेलेंस्की की मांग पर अमेरिका अब तेजी से अपने सैन्य सामान यूक्रेन पहुंचा रहा है। और उधर डोनेस्क में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जारी जंग से भीषण तबाही मची हुई है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में डोनबास में बसा डोनेस्क इन दिनों जंग का अखाड़ा बना हुआ है, और इस इलाके पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।
जबकि यूक्रेन के सैनिकों ने भी रूस को मुंहतोड़ जवाब देने में अब तक कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच जारी इस युद्ध का खामियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच वहां से सामने आई एक तस्वीर में लोहे से बना एक बड़ा पुल धराशायी नजर आया। इसी तरह वहां के कई दूसरे इलाके में भी भारी तबाही मची। रूस की मिसाइलों और बमबारी से सैकड़ों इमारतें ढह चुकी हैं और चारों तरफ मलबे का ढेर लगा हुआ है। जंग की शुरुआत में ही रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क को अलग देश घोषित कर दिया था। मथुरा में बच्चों से भरी एक वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। यूपी के मथुरा में एक स्कूल वैन में आग लग गई, जिसमें सवार 4 छात्र झुलस गए। इसके बाद इन सभी घायलों को नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर सिख समुदाय के कई लोगों से मुलाकात की। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने उस इलाके को तुरंत खाली करवा दिया। तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से इससे संपर्क भी किया गया। उधर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों से दनादन हमले की। उसकी तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में यूक्रेन पर उसकी तोपें कहर बरपाती नजर आई। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं पता चली। पर रूस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर उस इलाके को थर्रा जरूर दिया। कतार में खड़े रूसी टैंकों ने एक बार आग उगलना शुरू किया तो वो फिर रुके ही नहीं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके इस हमले से यूक्रेन के कई जंगी ठिकाने तबाह हो गए। Уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев. इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के एक इलाके पर समंदर से मिसाइल भी दागी। दावा किया गया कि उसने अपने टारगेट पर सटीक वार किया, जिसकी जद में आकर यूक्रेन का एक हथियार डिपो तबाह हो गया। और मध्य प्रदेश के देवास में पेट्रोल पंप कर्मचारी और 2 युवक आपस में भिड़ गए। मध्य प्रदेश के देवास में पेट्रोल पंप कर्मचारी और 2 युवकों के बीच मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बारकोड स्कैनिंग को लेकर शुरू हुई बहस अचानक मारपीट में तब्दील हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में भूमाफियाओं के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, करीब आधा दर्जन अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। यूपी के कुशीनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। और उधर यूक्रेन ने ग्रेनेड से हमला कर रूस की सैन्य गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से हो रही बमबारी से बचने के लिए जैसे ही रूस के कुछ सैनिक एक सैन्य गाड़ी में जाकर बैठे, उस पर ग्रेनेड फेंका गया, जो सीधा जाकर उस गाड़ी पर गिरा, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि इसके बावजूद वो गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही देर दूर जाने के बाद उस गाड़ी में भारी विस्फोट होता है, जिसमें दिखा कि आसमान से हो रही बमबारी से बचने के लिए जैसे ही रूस के कुछ सैनिक एक सैन्य गाड़ी में जाकर बैठे, उस पर ग्रेनेड फेंका गया, जो सीधा जाकर उस गाड़ी पर गिरा, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि इसके बावजूद वो गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो रुक गई, जिसके बाद उस गाड़ी से रूस के सैनिक घायल हालत में किसी तरह बाहर निकले, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इससे पहले यूक्रेन के हमले से अपनी जान बचाने के लिए रूस के कुछ सैनिक वहां से भागते नजर आए। जीतन मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार भी पहुंचे। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ जेडीयू की इफ्तार पार्टी में गए थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ऑटो से 25 तलवारें पकड़ी गईं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को करीब 59 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा गया।